अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आप लोगों को हमारे चैनल पाक अपडेट 24 हॉर्स पर। दोस्तों, खुद को ग्रेटर इंडिया समझने वाला भारत कैसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिछ गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल दबाव में मलेरिया ड्रग्स की पाबंदी भी इंडिया ने खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कल तक अपना बाप समझने वाला इंडियन मीडिया को आज कैसे मिर्चें लगी हुई हैं। दोस्तों, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को प्यार से समझाया, लेकिन प्यार की बात इन लोगों को कैसे समझ आती है। इतनी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क इंडिया अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के सामने बिछ गया और मलेरिया ड्रग्स की पाबंदी ख़त्म करके जी ट्रंप कहते नज़र आ रहा है। इंडियन मीडिया की चीखें भी ज़रा सुन लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। घोषित की गई है। अमेरिका की हालत भी खराब है और हालात भी खराब है। बावजूद इसके अकड़ में कमी नहीं आ रही है। महामारी के इस वक्त में भी अमेरिका को दादागिरी सूझ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गेम चेंजर साबित हो सकती है और इस गेम चेंजर दवा के लिए अमेरिका भारत पर निर्भर है। भारत से मदद मांगने के बजाय वो भारत को धमकी दे रहा है। हालांकि भारत ने मानवीय आधार पर दवा के निर्यात पर जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी है, लेकिन अमेरिका मदद को लेकर किसी गलतफहमी में क्यों है और ना रहे अगर है तो। अमेरिका की इस दादागिरी के बीच भारत में इस पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कस रहे हैं। बताइए इस मौके पर क्या इस तरीके की राजनीति सही है? क्योंकि हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय। Spoke to him yesterday. We had a very good talk, and we'll see whether or not that's it. I would be surprised if he would, because India does very well with the United States. For many years they've been, so I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said we'd appreciate you allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay, but of course there may be retaliation. Why wouldn't there be? अगर भारत अपनी तैयारी को संपूर्ण रखते हुए अमेरिका की मदद कर सकता है या और किसी लोकतांत्रिक मुल्क की मदद कर सकता है तो वो मदद करना अनिवार्य है और वो उचित भी होगा। गुजरात में आज देखें तो गुजरात के पास जो रॉ मटेरियल है उससे करीब 12.5 करोड़ टैबलेट बन सकती है, जो गुजरात के लिए भी काफ़ी और मेरे ख्याल से देश के लिए भी काफ़ी है। It is a matter of pride for India that USA is asking for help from India, and international help should be given wherever it is required and wherever it is sought. जब जब विश्व ने एक साथ आकर भविष्य के प्रति अपने दायित्व को निभाया है, मानवता के विकास को सही दिशा और एक नया संबल मिला। तो आपको बता दें कि इस पर बहस करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा सांसद है बीजेपी के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तहसीन पूनावाला वकील है पेशे से, वो भी हमारे साथ यहां जुड़ेंगे। समर्थक है कांग्रेस के। डॉक्टर राजीव पारक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर है मेदांता अस्पताल के गुरुग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ है newsmobile.in के। अमेरिका चाहता क्या है, किस बात का घमंड है, और जो हिंदुस्तान ने कदम उठाया है क्या उसे वो ये कदम उठाना चाहिए था? ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये दवाई है, क्या हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर तब जब आंकड़ा लगातार मौत का बढ़ता चला जा रहा है? आज इसी पर बहस होने वाली है। और राहुल गांधी, आज कोई राजनीति का वक्त है, आज तंज कसने का वक्त है, इस पर भी बात होगी। और इसीलिए सबसे पहले सौरभ मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये घमंड किस बात का है? अमेरिका को मदद मांग रहा है, हक थोड़ी मांग रहा है कि कह रहा है उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर आप हमें ये दवाइयां नहीं देते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप झेलने को तैयार रहिए। हाउ डेयर अमेरिका। देखिए, घमंड वाली
देखिए कमेंट वाली बात नहीं है, पर आपको बताऊं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए ही जाने जाते हैं। मेरी कई अमेरिका के राजनयिकों से बात हो रही है और मैं बड़े दिनों से अमेरिकी जो ये कूटनीति है उसको ऑब्जर्व करता हूं। मैं आपको बताऊं कि इस समय जो है अमेरिका एक डायर स्ट्रेट्स में है। वो अपने सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जा रहा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भारत ये भी जानता है कि वो एक बड़ी महाशक्ति है और बड़ी महाशक्ति जब कोई और देश मुसीबत में होते हैं अपनी मुसीबत के साथ साथ उनको भी मदद करते हैं। तो वही कारण है कि भारत अमेरिका को जो दवाई ये क्लोरोक्विन भेजेगा उसी मद्देनजर भेजेगा। ये मत भूलिए कि भारत में एक चीज़ और है कि अगर आपसे कोई भी मदद मांगता है तो आप आगे बढ़ के आते हैं। अगर आप पहले देखें कि इंडोनेशिया में एक बार बड़ा बड़ा तूफान आया तभी भी भारत वहाँ पर गया, सुनामी आई तभी भी भारत ने मदद किया, कई देशों की मदद किया। इस समय भी कई देशों के जो नागरिक हैं भारत में उनको इवैक्यूएशन में मदद किया। तो यही बड़े तो भारत ने किया है ना। मैं अमेरिका की स्थिति समझना चाह रही हूँ कि आपकी हालत अभी इतनी खस्ता है, आपके हालात भी बहुत खस्ता है, पर आपका ये घमंड जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये एंटी मलेरियल ड्रग हमें नहीं मिला तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहिएगा? ये क्या तरीका है? ऐसे कोई मदद मांगता है? देखिए ये बात ये जो बात बिल्कुल ये बात आपकी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जिस तरह से उन्होंने इस बात को रखा वो ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं इसके लिए अमरीकी जो काफी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बात से शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि जब आप मदद मांगते हैं तो मदद का एक तरीका होता है और खास तौर से जब दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हर एक तरीके से। प्रधानमंत्री हर जगह मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रॉब्लम इस बात की है कि हर जगह वो चुनाव लड़ने लगते हैं। हर जगह उनको लगता है आई एम द हीरो, मैं हीरो हूँ, मेरी हर बात को बहुत अच्छे से सुना जाए और जो मैं कह रहा हूँ वो बढ़िया है, जो मेरी बात नहीं मानेगा फिर मैं हीरो की तरह उसकी धुनाई करूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान हीरो है, अमेरिका को इस बात का एहसास होना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान हीरो है क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ये हिंदुस्तान में जो बनती है उसकी ताकत अमेरिका अच्छे से समझ पा रहा है। ओके सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी। महेश गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेदांता अस्पताल के डॉक्टर राजीव पारक। डॉक्टर राजीव पारक, मैं आपके पास आऊं और इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस दवा के बारे में थोड़ा समझूं और जानूं उससे पहले डॉक्टर महेश शर्मा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान डर गया अमेरिका के धमकाने पर, एक तो मैं उनको ये क्लियरली समझा देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसे जरा और डिटेल में बताएं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब हम समझते हैं और ये भी जानते हैं कि दूसरों की भलाई करना वो भी तब जब हमने अच्छी तरीके से हमारे लोगों का ख्याल रख लिया है, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और यही हिंदुस्तान ने बड़ा दिल रखते हुए अमेरिका को दिखाया है। डॉक्टर महेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आई थिंक डॉक्टर शर्मा हमें नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, संपर्क उनसे टूट गया है। देखिए इस वक्त मैं फिर बता देती हूँ, दर्शकों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, कभी आवाज़ में तो कभी फ्रेम में दिक्कत आ रही होगी। कभी आपको लग रहा होगा कि ये फ्रेम तो कभी टीवी पर दिखती नहीं है, इसलिए क्योंकि हर जगह हमारे कैमरा पर्सन नहीं पहुँच रहे हैं। हम मोबाइल से ही लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं और इसीलिए डॉक्टर राजीव पारक मैं आपका रुख कर रही हूँ। डॉक्टर राजीव, ये क्या भला है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और अमेरिका को इसकी इतनी क्यों जरूरत है? और अगर अमेरिका को जरूरत है, वो तो 33 करोड़ लोग हैं, हम तो 130 करोड़ लोग हैं, हमें तो ज्यादा जरूरत होगी ना। हम अग्री क्यों कर गए उनको देने के लिए? देखिए ऐसा है कि ये दवाई जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये इंडिया में बनती है
और ये 1962 ऑनवर्ड्स ये इंडिया में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का होता है, इसका इंडिया में ही होता है। और ये गोली दवाई जो है ये मलेरिया के रोकथाम के लिए, मलेरिया की प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा बनती है। इनफैक्ट इंडिया में ही बनती है और सब जगह यहीं से एक्सपोर्ट होती है मोस्टली। अच्छा। तो इसलिए ये इंडिया में चल रही है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं यूरोप से और चाइना से भी, जिसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों को ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई है गोली, उससे उन लोगों की जो इंटेंसिटी है, जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन की जो सिवियरिटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं, वो थोड़ा काफ़ी कुछ कम कर पाए हैं उसको। इसकी वजह से इस गोली की, मतलब इस दवाई की अहमियत, इस गोली की इंपॉर्टेंस जो है इस बीमारी के ट्रीटमेंट में बढ़ गई है। ये चीज जो है ICMR, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने 23 मार्च को एक एडवाइजरी निकाली थी। उन्होंने बोला कि ये जो गोली है, ये गोली उन लोगों को देनी चाहिए जो कि डायरेक्ट कोरोना से कांटेक्ट में आ गए हैं, या जो कोरोना पीड़ित हैं, जिन लोगों को कोरोना है, या जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज वगैरह जो इस गोली के, मतलब जो इस पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, उन लोगों को ये गोली से कुछ फायदा हो सकता है। ये रोकथाम या बचाव की गोली नहीं है, लेकिन इससे कुछ सिवियरिटी कम हो सकती है, इससे कुछ रोकथाम हो सकती है इस बीमारी के उससे, जिससे कि हो सकता है हमारी फेटालिटी यानी जो लोगों की जो मौत होती है उसमें कुछ हद तक हमें कमी मिले। इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने सुन के और कहा कि हर एक आदमी को, सबको लेनी चाहिए। और ये इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक सनसनी फैल गई कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं तो इसका मतलब यही ट्रीटमेंट है और यही चाहिए सबको। और हर एक कंट्री यही चाहती है कि सारी की सारी अवेलेबल है पूरी दुनिया में, वो सब हमें ही मिल जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इससे कुछ प्रोटेक्शन मिलती है और आपकी कुछ जो सिवियरिटी है इस बीमारी की वो कुछ हद तक कम होती है। तो आज की तारीख में कोई पुख्ता दवाई ना होने की वजह से इस गोली की अहमियत, इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अरे तो अहमियत बढ़ जाती है जब इकलौता हिंदुस्तान के वो मुल्क है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बनाता है, तो फिर तो अमेरिका को और तरीके और सलीके से पेश आना चाहिए था। डॉक्टर महेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बढ़िया बात यह है, मैं तहसीन बस एक सेकंड में आऊंगी आपके पास। डॉक्टर महेश शर्मा पेशे से डॉक्टर भी हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं। महेश शर्मा साहब, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, देखिए उनका वीडियो ठीक से नहीं आएगा पर ऑडियो हमें सुनाई देगा, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। तो डॉक्टर महेश शर्मा, लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने धमकाया और भारत जो है वो डर गया। पहली बात तो मैं आज ये बता दूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सांसद और मंत्री रह चुका हूं। आज किसी की ये हैसियत नहीं है पूरे विश्व में जो भारत को धमका सके, चाहे वो कोई देश हो। बहुत अच्छे हैं, बल्कि शिखर पर है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपस में अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, जरूरतें करते हैं, मदद मांगते हैं। इस मदद के समय में उन्होंने मदद मांगी है और उन्हें ये पता है, प्रस्ताव को भी, कि भारत की तहजीब और संस्कृति है कि हम अपनी एक रोटी में से भी आधी चौथाई रोटी बचाकर अगर जरूरत पड़ी तो आपको दे देंगे। आज जिस दवाई की जरूरत पड़ी है, प्रिकॉशन के, मैं एक आज भारत में इस्तेमाल नहीं होती। तो कोरोना से पीड़ित है और ये आंकड़ा 50 करोड़ तक जाने वाला है। आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया ना कि हर तीसरा आदमी कोरोना से अफेक्टेड है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है और अभी अभी अमेरिका का अंदाज आया है। आप क्या बोलते हैं लोगों को कि दुनिया मेरी सराहना कर रही है। कितने झूठ बोलेंगे आप? दुनिया सब तुम्हारे ऊपर थूक रही है। क्या आप कल परसों रविवार सुबह ट्रंप ने आपके साथ क्या बात की? आपको धमकाया ना?